उसमें छापा मारने गई, सुब्रत राय को अरेस्ट करने गई थी, लेकिन सुब्रत राय पता नहीं कहाँ दुबक गए। या तो उन्होंने पावर का मिसयूज किया, या तो पैसे का मिसयूज किया, या नहीं तो फिर वो अगर किसी को मिसयूज नहीं किया, ना पुलिस भी की, ना मीडिया भी की, और न सरकार भी की, तो इसका मतलब है कि फिर सुब्रत राय कहीं जाकर के छिप गए हैं, जो अरेस्टिंग से बचना चाह रहे हैं। हाँ, उस झोपड़ी में जो गरीब गुरबा है, रिक्शा वाले, ठेला वाले, खोमचा वाले, वो जो गरीब जो दाई जो जूठे घरों में गरीबी के कारण बर्तन मांजती हैं, उनका भी पैसा इसमें फंसा हुआ है। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, लेकिन सारा मामला जज के हाथ में है। अगर जज इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर देश में आजाद होने का और प्रजातंत्र होने का कोई मायने नहीं रहता है। आप कल्पना कीजिए कि जिसके घर में शादी है, ठीक है ना, वो अपनी बच्ची का शादी नहीं कर पा रहे हैं। जो पीड़ित है कैंसर से, वो पैसे के अभाव में मैच्योरिटी पूर्ण हो चुकी, घर में पता है, उसके बाद भी वो व्यक्ति इलाज नहीं करा सका और वो व्यक्ति मर गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको सुलझाने के लिए या समझने के लिए कम से कम लोगों को जमीन से सोचना होगा। लेकिन सुब्रतो राय जी इस जमीन से न सोच करके हवा में बातें कर रहे हैं, जो हर बार एक विज्ञापन निकालते हैं कि हम जमाकर्ताओं के साथ में हैं और हम उनका पैसा वापस करेंगे, लेकिन कब कीजिएगा आप? बिहाइंड शॉट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए, हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं कि सहारा किस तरह से गरीब लोगों के साथ और अपने एजेंट्स के साथ धोखाधड़ी करती आ रही है। हालांकि इसका 20 तारीख को सुनवाई भी था कोर्ट में, जो टल के 27 तारीख को हो गया। इन्हीं सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनिल सिंह जी हैं, इनसे बातें करते हैं। सर, क्या लगता है 20 का तो सुनवाई टल गया, 27 को कुछ होगा? नमस्कार, मैं अनिल सिंह अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट। ये हमारा आई कार्ड है जो आपके प्रूफ के लिए है, जो हमारे हाई कोर्ट से हमें निर्गत किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जज साहब का ध्यान सहारा के इन्वेस्टर के तरफ आकर्षित है, मुझे ये पूरा विश्वास है कि एक दिन सत्य जीतेगा और जमाकर्ताओं के हित में ही जजमेंट आएगा। अभी अगर बहुत जल्द इसका जजमेंट नहीं आ पा रहा है, इसका मुख्य कारण यह है कि कोर्ट सहारा के ऑर्गेनाइजर को सो मैनी कुछ जो तथाकथित जो पदधारक जो व्यक्ति हैं, जो पोस्ट को होल्ड करते हैं, जो इन मामलों को डील करते हैं, उनको बारी बारी से हर पॉलिसी के अगेंस्ट में उनको नोटिस दे रही है। तो अब बहुत जल्द ये क्लोज भी होने जा रहा है। इस बात की ज़्यादा गुंजाइश है कि शायद अगले डेट को, अगले 1 या 2 डेट में ये फाइनल हो जाए, क्योंकि गत दिनों कल के पेपर में भी ये जज साहब का जजमेंट आया है कि आप हमें सही कारण दें या और नहीं तो फिर मैं बहुत जल्द इसका फाइनल जजमेंट कर दूंगा। 14 केस होने के बाद लखनऊ पुलिस एक्शन में आई थी, गई थी गिरफ्तार करने के लिए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, खाली हाथ लौटना पड़ा। जी, मध्य प्रदेश पुलिस FIR के अगेंस्ट में जो जमाकर्ताओं ने जो केस किया था सहारा इंडिया कंपनी पे मैच्योरिटी नहीं मिलने के कारण, तो मध्य प्रदेश पुलिस सहारा इंडिया के जो लखनऊ में जो उनकी जो हेड ऑफिस है, घर है सुब्रत राय का, उसमें छापा मारने गई, सुब्रत राय को अरेस्ट करने गई थी, लेकिन सुब्रत राय पता नहीं कहाँ दुबक गए। या तो उन्होंने पावर का मिसयूज किया, या तो पैसे का मिसयूज किया, या नहीं तो फिर वो अगर किसी को मिसयूज नहीं किया, ना पुलिस भी की, ना मीडिया भी की, और न सरकार भी की, तो इसका मतलब है कि फिर सुब्रत राय कहीं जाकर के छिप गए हैं, जो अरेस्टिंग से बचना चाह रहे हैं। जब पेमेंट का मैटर आया था और सहारा सेबी का हाउसिंग रियल एस्टेट का मामला आया था, तो इस मामले में वो कस्टडी में ले लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट दिया लिखित और भरभली कि भाई हम बहुत जल्दी, आप हमको छोड़ दें पेरोल पे, हम जितना जल्दी हो पैसे का व्यवस्था करके या हमारे एसेट्स बेच करके हम आपको पैसा देंगे। और आज तक उन्होंने पैसा दिया नहीं है। जमाकर्ताओं की दिन ब दिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तमाम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ, जिसको सिविल जज कहते हैं, सिविल कोर्ट कहते हैं, वहाँ और थाने में, सो मैनी थाने में हजारों, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं कहता हूं कि दावे के साथ की FIR पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से मैं ये दरखास्त करता हूं, वहां जोड़ के जज साहब को, कि जिस जज साहब के कोर्ट में सुनवाई चल रही है PIL की, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि कृपया आप अपने पावर का उपयोग करते हुए तमाम स्टेट की जो DM है और गवर्नमेंट है, आप उनको ये, और CGM को आप ये नोटिस करें कि जमाकर्ताओं ने कितना केस किया है सहारा इंडिया के ऊपर में, और इसको भी आप उस PIL के साथ अटैच करते हुए उस पर भी जजमेंट दें। अच्छा, आप एक एडवोकेट हैं, क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान इतने लंबे समय तक पैरोल में बाहर रह सकता है? संभव तो नहीं है, लेकिन संभव लगता है, क्योंकि जब सरकारें बिक जाती है, प्रशासन निकम्मी हो जाती है, या कोर्ट शिथिल हो जाता है, तो इसका दुरुपयोग इस संविधान के इसी तरह से किया जाता है, जो कि सुब्रत राय सहारा ने किया है। और इसी तरह के कई लोग भी, और बड़े बड़े नेता काला धन जो केसेज में केस गए हैं, जैसे कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद गए, और बहुत से ऐसे ऐसे नेता गए, हवाला में कुछ केसेज में गए।
तो बड़े बड़े क्रिमिनल और बड़े बड़े राजनेता भी जेल में हैं और पैरोल पे हैं, लेकिन इतिहास में 1947 से आज तक कोई नहीं रहा जैसा कि सुब्रत राय ने किया है। इससे यह पता चलता है कि पक्का कहीं ना कहीं कोई हमारा जो डेमोक्रेसी है कहीं ना कहीं वो शिथिल है या कमजोर है, या उसकी कमजोरी का यह फायदा सुब्रत राय उठा रहे हैं, इसमें नो डाउट। 27 तारीख को अगली सुनवाई है, क्या लगता है, कुछ उम्मीद है कोर्ट से? पूरी उम्मीद है कोर्ट से, पूरी उम्मीद है, क्योंकि अगर कोर्ट न्याय नहीं करेगी तो फिर इस देश में न्याय नहीं होने वाला है। ये प्रजातंत्र नहीं, फिर काला तंत्र होगा। जैसे कि पहले गुलाम भारत में था, काला तंत्र था। अंग्रेज जब चाहती थी काला कानून बना देती थी, जमींदार राजा जब चाहते थे काला कानून बनाते थे। मुझे विश्वास है मीडिया और पहला स्तंभ हमारा कोर्ट जिंदा है, और यदि उसकी जमीर जगी रहेगी है तो इंसाफ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट चाहे तो इंसाफ हो सकता है। बाजी करते रहेगी, दिखाते रहेगी सत्य, सब कुछ प्रूफ के साथ में, डॉक्यूमेंट के प्रूफ के साथ में कि हमने जमा किया, हमें नहीं मिला, हमने आवेदन दिया, हमें नहीं मिला। लेकिन सारा मामला जज के हाथ में है। अगर जज इस पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर देश में आजाद होने का और प्रजातंत्र होने का कोई मायने नहीं रहता है। मतलब कोर्ट से उम्मीद है कि 27 तारीख को कुछ अच्छी खबर आ हाँ, सकती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को राहत मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरे भारत की आंखें लगी हुई है। मामला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है, पटना हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन पूरी देश की जमाकर्ता इस चीज को ध्यान से देख रही है। और जो लॉ एंड ऑर्डर में जो होते हैं, जो डीएम और डीएम के माथत होते हैं, ये ध्यान दे रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि मैं बिहार में रहने वाला हूँ, यहाँ पटना में का मैं निवासी हूँ। बिहार सरकार यहाँ की जो ज्वाइंट अलायंस है वो भी नहीं एक्शन ले रही है, और केंद्र सरकार भी इसमें कोई एक्शन नहीं, कभी जजमेंट नहीं देती है खुल करके। जैसे सो मेनी मुद्दों पे वो एड्रेसिंग करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि भाई सहारा का भी मैटर है, सहारा इंडिया को हम एक्शन लेंगे। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा काला धन और जमाकर्ताओं के विरुद्ध बुलडोजर चलाती है, तो वो ये धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूं योगी बाबा को, लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार को मैं साधुवाद नहीं दे सकता, इसलिए कि ये जनता के हितों की रक्षा ये नहीं कर पा रहे हैं। आशा मैं इनसे करता हूं कि ये इनको करना चाहिए। मतलब बुलडोजर सिर्फ गरीबों पे ही चलेगा? हाँ, बुलडोजर सिर्फ गरीबों पे ही शायद चलेगा। जो झोपड़पट्टी में गरीब लोग कहीं रहते हैं, मकान इनकी तोड़ी जाती है रात में, तो शायद हो सकता है वो लीगल कहीं हो। कुछ लोग होंगे जिनका सहारा में पैसा फंसा हुआ होगा। हाँ, उस झोपड़ी में जो गरीब गुरबा है, रिक्शा वाले, ठेला वाले, खोमचा वाले, वो जो गरीब, जो दाई जो जूठे घरों में गरीबी के कारण बर्तन मांजती हैं, उनका भी पैसा इसमें फंसा हुआ है। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं। अगले बाइट में मैं उन लोगों को भी दिखाऊंगा प्रूफ के साथ में, जो जन्मीन आदमी होंगे अपने डॉक्यूमेंट के साथ में, उनका भी है। और वो, उनका कहीं मकान नहीं है शहर में, वो कहीं सरकारी जमीन पे झोपड़ी बना करके रहते हैं, और अतिक्रमण अभियान के तहत में उनकी झोपड़ियां तोड़ दी जाती है। उनके कमाने खाने का जितना जिंदगी का जमा धन, निवाला और पूंजी सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे लोग भी आज दर दर को मुहताज हैं 2 पैसे के लिए, कि उनकी कंपनी में जो पैसे फंसे हैं वो उनको मिल जाए। सहारा ये सेलेक्ट, ये कुछ पॉलिसी है जी, काफी पॉलिसी है। आप इस पॉलिसी को देखें, ये पॉलिसी है जी, ये सबका अलग अलग नाम से है ये पॉलिसी, है ना जी। इसमें इसमें कुछ मेरा है, जी, कुछ हमारे द्वारा जमाकर्ताओं का है जो मेरे पास सुरक्षित रहता है, इसलिए कि उनके घरों में हो सकता है कि चोरी हो जाने का डर रहता है जी, तो इसलिए आप अपने पास सुरक्षित इसको हाँ, रखे हुए हैं। हाँ, इसमें कुछ मेरा भी काफी कुछ है और बाकी लोगों का भी है। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है हम आपसे ही लेंगे देख लिया जाए इसका, और दिखाएंगे भी, जनता तक जी पहुंचाएंगे भी। जैसे कि देखिए, ये एक पॉलिसी है रश्मि सिंह की, जो मेरी वाइफ के नाम से है। ये प्राइवेट स्कूल में टीचर है, जो टुकड़े टुकड़े जमा करती है छोटे छोटे पैसों को, और सहारा में इसलिए जमा करती है कि हमारे वर्तमान और भविष्य में कभी ये पूंजी काम आए, मगर आज तक ये नहीं मिला। इसका मैच्योरिटी डेट है 30/6/2018, साहब आज 2022 है। 18 में ये पूरा हो गया जी, और हम आवेदन देते रहे, मगर उस आवेदन के अगेंस्ट में कुछ नहीं हुआ, कोई पेमेंट नहीं मिला, कुछ नहीं, कोई पेमेंट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पेमेंट। जब मुझे नहीं मिला तो मैंने ये कंपनी को रिजाइन दिया, हमारी पत्नी के नाम से और हमारे नाम से भी कुछ कोड था, रिजाइन दिया, लेकिन उसके बाद भी पेमेंट नहीं मिला। जिसमें हमने ये बातें उठाई थी कि हमको न तो हमारे जमा धन का पेमेंट मिल रहा है मैच्योरिटी, न मेरे द्वारा खुलवाए गए लोगों का मैच्योरिटी मिल रहा है, न तो हमारे जब मैच्योरिटी जो पॉलिसी होती है तो पेमेंट के दौरान में जो टीडीएस कटता है उसकी भी कोई टीडीएस स्लिप नहीं दी जाती है। और फिर हमने जो रिमाइंडर दिया कंपनी को 2021 में ही, आज तक नहीं मिला। और अब मैं लाचार होकर के 2022 में 12/4/2022 को जन आंदोलन के साथ में गया, और हमारे ये जो हमारे बंधु हैं ये लोग भी थे और महाशय ये भी थे, और बड़ी मुश्किल से किसी तरह से FIR दे एंड देयर लॉज भी। हम इसके लिए साधुवाद देते हैं बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी को, कि पहली बार कोई थाना ऐसा था जिसके प्रभारी ऐसे थे जिन्होंने दे एंड देयर तुरंत FIR लॉज की सहारा इंडिया के अगेंस्ट में, और बहुत इस पर स्पीडली कार्रवाई भी चल रही है। और कल और परसों हम लोग 2 दिन गए थे, जो लास्ट कल परसों जो बीता है उसमें हम ये डॉक्यूमेंट देने गए थे पेमेंट का, कि हमसे मांगा गया था कि आप कुछ प्रूफ दें कि आप
जो दावा करते हैं कि सहारा इंडिया में हमारा पैसा फंसा है, तो हमने ये डॉक्यूमेंट भी उनको दिए हैं। और जब भी प्रशासन या कोर्ट मांगेगी कि आप वो एफडी का पेपर भी दें, फोटोस्टेट, हम वो भी देंगे और मीडिया को भी हम देंगे। हम क्या लगता है आपको, पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा? जब तक के प्रशासन और सरकार नहीं चाहेगी तब तक के पैसा हमें मिलने की उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद नहीं है? नहीं है। और 27 को सुनवाई है, कुछ अच्छी उम्मीद लगता है कि सरकार चाहेगी या हमारे जज साहब जब चाहेंगे तो ही हो पाएगा। देखिए, आप बार बार बोल रहे हैं कि सरकार चाहेगी, तो सरकार क्यों नहीं चाहेगी? इस पहला सवाल ये उठता है। सरकार अगर जो चाहती तो इस मामले को 2012 से लेकर के 2022 तक एक लंबा अवधि होता है, 10 सालों का। आप कल्पना कीजिए कि जिसके घर में शादी है, ठीक है ना, वो अपनी बच्ची का शादी नहीं कर पा रहे हैं। जो पीड़ित है कैंसर से, वो पैसे के अभाव में, मैच्योरिटी पूर्ण हो चुकी, घर में पता है, उसके बाद भी वो व्यक्ति इलाज नहीं करा सका और वो व्यक्ति मर गया। ठीक है, उसका ये देखिए, एक हमारे पास एविडेंस है, ये 2019 का ये पेपर है, ये जमा किया गया था 28/12/2021। ये पेपर 28/12/2021 को जमा किया गया। और ये प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी का है, जिनको कैंसर हुआ। हाँ। और ये 22 चल रहा है, ठीक है। 18 में इनकी मृत्यु हुई ड्यू टू कैंसर, ठीक है। हाँ। कैंसर के बाद इनका मैच्योरिटी अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। इनके घर में 2 बड़ी बेटियां जो शादी के लायक हैं, उसके बाद एक छोटा बच्चा जो देश का आगे चल के भविष्य बनेगा। वो आज दूसरे जगह काम कर रहा है। क्यों? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको सुलझाने के लिए या समझने के लिए कम से कम लोगों को जमीन से सोचना होगा। लेकिन सुब्रतो राय जी इस जमीन से न सोच करके हवा में बातें कर रहे हैं, जो हर बार एक विज्ञापन निकालते हैं कि हम जमाकर्ताओं के साथ में हैं और हम उनका पैसा वापस करेंगे। लेकिन कब कीजिएगा आप? सबसे बड़ा सवाल ये है, जब आदमी मर जाएगा तो? या फिर हम वो बॉन्ड बनाते रहें, पहले पिताजी बनवाए, अब हम बनवाएंगे और फिर हमारे बच्चे बनवाएंगे। कब? ये तो हमारी न्यायालय निर्णय देगी। ये न्यायालय निर्णय देगी कि आखिर कब मिलेगा पैसा, गरीबों का पैसा। मैं मीडिया को कुछ प्रूफ देना चाहता हूं जो आज तक सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी नहीं है, इसलिए कि लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं, कोर्ट कचहरी से डरते हैं, प्रशासन से डरते हैं और इतनी बड़ी कंपनी से डरते हैं कि अगर मैं मीडिया में आऊँगा या मीडिया के माध्यम से कुछ प्रूफ दूंगा या कोर्ट में आऊँगा तो हो सकता है हमें मरवा दिया जाए, उठवा दिया जाए, हमारा हत्या हो जाए या हमको केस में बर्बाद कर दिया जाए, दर दर का भिखारी बना दिया जाए। ये एक पॉलिसी है जो मैं दिखा रहा हूँ आपके नज़र में। मैं इसको मीडिया का पूरा PDF बना करके दूंगा। ये रियल एस्टेट और हाउसिंग जो बॉन्ड की जो पॉलिसियां हैं, रियल एस्टेट और हाउसिंग की, जो कि कन्वर्ट हुआ क्यूसॉप में, तो जिसका मामला सेबी में फंस गया, ये उस बॉन्ड की पॉलिसी है। रातों रात कंपनी अपने सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए इसको छापा और क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दिया गया। क्यूसॉप की भी मेरे पास जो है सो कि एक है, काफ़ी है डॉक्यूमेंट। मैं आपको एक नमूना के लिए दिखा रहा हूँ। ये क्यूसॉप की रसीद है। किसी को रसीद मिला, पॉलिसी बॉन्ड किसी को नहीं मिला। मैं भी खुश नसीब हूँ कि मुझे कुछ पॉलिसी का रसीद मिला, कुछ का बॉन्ड नहीं मिला। और इसके अगेंस्ट में ये लिखा हुआ है, ये हाउसिंग रियल एस्टेट में जबरन कराया गया कि आप अगर नहीं करेंगे, मामला फंस जाएगा तो हम आपको पेमेंट नहीं दे पाएंगे, आप कर लीजिए। किसी न किसी तरह मूर्ख बन गए, हम भी मूर्ख बने, मैं जानते हुए भी मूर्ख बन गया। ये हमारी बदकिस्मती थी और हमने ये क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो बाद उस वक्त जब कहा गया कि जब इसकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी, ये बगैर विवाद का है, ये कोई सेबी सुप्रीम कोर्ट का मैटर में नहीं है पॉलिसी, तो आपको इसके मैच्योर्ड होने पर आपको पॉलिसी मिलेगी। वो नहीं मिली और उसके बाद हम पर बहुत दबाव डाला गया कि आप इसको दूसरी पॉलिसियों में जमा कर दें। तो फिर बाद में हमने ये सहारा ए सेलेक्ट में हमने जमा कर दिया, जो 18 महीने की थी। साहब, इसकी भी अवधि पूरी गई है, जो 2-3 साल से ऊपर हो गए हैं, आज तक इसकी भी नहीं मिली है। ये सहारा की गंदी पॉलिसी है। मैं एक बात बता दूं, हाउसिंग और रियल एस्टेट की जो पॉलिसी है, पॉलिसी बॉन्ड ओरिजिनल है, इसकी फोटोकॉपी है। जब ये कन्वर्ट किया जा रहा था, दूसरी पॉलिसी में इन्वेस्ट किया जा रहा था, तो इस दौरान इसके कुछ TDS कटे थे।
ये बड़ी मुश्किल से मैंने छुपा करके TDS की कॉपी मैंने इसकी फ़ोटो स्टेट खींचे थे मोबाइल से। अगर ऑफिस को जानकारी हो जाए मैनेजर को या स्टाफ को तो शायद वहाँ इतने जूते पड़ेंगे कि शायद मेरा PMCH में इलाज ना हो सके। पर मैंने अपने हितों की रक्षा करते हुए और इस देश में जो कानून का उल्लंघन हो रहा है इतनी बड़ी कंपनी के बैनर तले, मैंने इसके लिए डॉक्यूमेंट आज तक छिपा करके रखे हैं। अभी मैं बहुत जल्द मीडियम के माध्यम से बोल रहा हूं कि इसकी कॉपी मैं मीडिया को भी दूंगा और कोर्ट के संज्ञान में भी मैं लाऊंगा। और ये है उसकी रसीद जो अबोर्ड बॉन्ड और हाउसिंग में हमने जो इन्वेस्ट किए थे। मैं ये डॉक्यूमेंट इसलिए दिखा रहा हूं कि ताकि लोग ये नहीं कहें कि सारी बातें हवाई है, झूठी हैं। और मीडिया से मैं ये अनुरोध करता हूं और कोर्ट से कि कृपया सारी तथ्यों को विचार करते हुए जल्द से जल्द जमाकर्ताओं के साथ में, इंक्लूडिंग चूंकि मैं भी जमा करता हूं और भारत में कई लोग जमा करते हैं, उनके साथ सही न्याय हो और कोर्ट हमें न्याय दिलाने में सक्षम है, वो हमें जल्द से जल्द न्याय दिलाए। और मीडिया इसके लिए साधुवाद है। जितने भी मीडिया कर्मचारी हैं जो आज तक वो सड़कों पे दिन रात तपती हुई धूप में अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए, वो चाहे वो भूखे हों प्यासे हों, और इस चीज़ों को उजागर कर रहे हैं। अतः कोर्ट इन चीज़ों पे जल्द से जल्द ध्यान दे। धन्यवाद। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि पैसा जल्द से जल्द जो है लोगों को मिल जाए, क्योंकि बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे और पैसे अपने सहारा में इन्वेस्ट किए थे। इनसे भी उम्मीदें थी कि इनके थ्रू जो है इनका पैसा डबल हो जाएगा, मगर कहीं ना कहीं उनका सपना चकनाचूर हो चुका है। सवाल सबसे बड़ा ये बनता है यहाँ पे कि सरकार अगर चाहे, जहाँ सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है, तो अगर सरकार चाहे तो वो पैसा लौटा सकती है। ये भी एक नया चीज़ है कि कोई भी इंसान इतने लंबे वक्त तक पैरोल पे कैसे रह सकता है, ये भी एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जब पुलिस गिरफ्तार करने जाती है उन्हें, तो वो वहां पाए नहीं जाते हैं। कहाँ है ये किसी को नहीं पता। गरीबों के घर पे बुलडोजर चल जाता है, मगर जब अमीर कोई पैसा लेकर भागता है तो उसका घर सही और सलामत होता है। और पुलिस गिरफ्तार तक नहीं कर पाती है। पुलिस गिरफ्तार तक भी नहीं कर पाती है। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। सहारा से हर एक जुड़ा हुआ मामला हम आप तक लाते रहेंगे और आपको हर एक सच्चाई दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।